हेलो दोस्तों, फिजिक्स 0.2 में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा होने वाला है टॉपिक एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे एरर एनालिसिस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सो बच्चों, चलते हैं, देखते हैं कैसे एरर एनालिसिस निकाला जाता है। एरर एनालिसिस बोले तो एरर, ये हमारा टॉपिक हो गया एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। एरर एनालिसिस कहते हैं किसे? However, however, however hard we try, however we try, there is there is always there is always some difference, some different some difference between some difference between some difference between the measurement value, the measurement value, the measurement value and actual value and actual value क्या होता है? However hard we try, there is always some difference between this measurement value and actual value of a quantity of a quantities क्या होता है? quantities which gives worth the error. Clear बच्चों? However hard we try, there is always some difference between this measurement value and actual value of a quantity which gives birth the error. यानी जो हमारा एरर होता है जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी एक्चुअल वैल्यू में, तो जो हमारा छोटी मोटी त्रुटियां आती है उसी को हम बोलते हैं एरर। ठीक है? तो एरर में क्या होता है, जैसे सपोज माना कि हमने लेट्स क्वांटिटी let's a quantity is measured n times, कितना? n times the measurement are x1, x2, x3, so n times 1, ठीक है? x n, ठीक है बच्चों? कहने का मतलब समझिएगा। हमने कहा however hard we try, जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, ट्राई करते हैं नापने के लिए, ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए, तो there is always some difference between this measurement value and actual value. एक्चुअल वैल्यू को भी क्या बोल सकते हैं हम लोग? ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? एक्चुअल वैल्यू को ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। ट्रू वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्चुअल वैल्यू को ट्रू वैल्यू बोलते हैं। ऑफ क्वांटिटीज दिस गिव्स बर्थ द एरर। जब हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं बिटवीन किसमें? मेजरमेंट में। कौन से मेजरमेंट में? एक्चुअल वैल्यू और मेजरमेंट वैल्यू। जब हम क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो हमें जो उस त्रुटियां मिलती है उसी को हम परसेंटेज या एरर एनालिसिस बोलते हैं। हम क्या किए, माना लेट अ क्वांटिटी इज मेजर्ड एट टाइम और मेजरमेंट वैल्यू हमारा क्या है? x1, x2, x3 डॉट डॉट xn हमारा मेजरमेंट वैल्यू है। तो बच्चों, ट्रू वैल्यू हमें निकालना हुआ, तो ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, ठीक है बच्चों? इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स एन या एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स लिख लो। फिर जो हमारा दिया मेजरमेंट वैल्यू रहेगा x2 प्लस का x3 प्लस का डॉट 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 प्लस
एक्स एन, तो ये हमारा जितने बार हो गए एन टाइम्स है, एन टाइम्स का डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब जितनी बार आप मेजरमेंट वैल्यू लिए रहेंगे उतने टाइम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो वैल्यू मुझे प्राप्त होगा या मिल के आएगा, फाइंड आउट होगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चले, चलो देखते हैं आगे कौन सा एरर होने वाला है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? चलो इसको मिटाते हैं। अगला हेडिंग क्या होने वाला वो हम लोग देखते हैं ना। अगला हेडिंग क्या है? अगला हेडिंग होने वाला है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर को हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। एब्सोल्यूट एरर को हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। इसको क्या, इसका डेफिनेशन क्या होता है? द मैग्नीट्यूड डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड difference between measurement value and true value। क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू, measurement value and true value of a quantity, this is called absolute error. This is called absolute समझ में आया बच्चों? कहने का मतलब द मैग्नीट्यूड डिफरेंस बिटवीन, किसके किसके बीच में डिफरेंस होना चाहिए? मेजरमेंट वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो हमारा डिफरेंस रहेगा, जो मैग्नीट्यूड रहेगा क्वांटिटी में, उसे हम क्या कहेंगे? निरपेक्ष त्रुटि बोलेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। क्लियर हुआ बच्चों? तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमें कैसे निकाला जाता है उसे हम देखते हैं, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एब्सोल्यूट एरर कैन बी, लिख लेते हैं, एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव or नेगेटिव। ठीक है बच्चों, जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। जो हमारा वैल्यू रहेगा डेल्टा 1 x1, इसे डेल्टा से लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा x लिख सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दर्शा सकते हैं। तो हमारा जो डेफिनेशन कहता है x माइनस x1, दिस इज x क्या हमारा है? परसेंटेज एरर, मेजरमेंट वैल्यू क्या? x1, ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है। x को क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू। क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू। और x1 को क्या कहेंगे? मेजरमेंट वैल्यू। ठीक है, देखो डेल्टा x को क्या बोलेंगे? ये हमारा एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर से रिप्रेजेंट किया जाता है किसको? डेल्टा x को। तो हमारा जो x है क्या हमारा ट्रू वैल्यू है, इसे ट्रू वैल्यू को भी एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, जो हमारा x है क्या ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है। और जो x1 है हमारा मेजरमेंट वैल्यू है। मेजरमेंट वैल्यू मैंने कई सारा मेजरमेंट ले लिया है, जैसे x1 x2 x3 डॉट 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 x बार ले लिया हमने। तो हमारा जो है ये जो हमारा x है, x क्या हमारा एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है? इसी तरह हम ढेर सारा इसको हम x1 मान लें, फिर डेल्टा x2 हो जाएगा, फिर x माइनस x2 हो जाएगा। सो एंड n बार ले सकते हैं xn, x माइनस xn। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ये होगा बच्चों। अब आगे हमारा क्या होगा? आगे हमें अगर फाइंड करना होगा, अगर कोई वैल्यू दे दिया उसे एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे?
जो हमारा डेल्टा एक्स है उसे डेल्टा एक्स वन मान लेंगे, ठीक है, और जो हमारा एक्चुअल वैल्यू रहेगा उससे जो मेजरमेंट वैल्यू रहेगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमारा फाइंड आउट वैल्यू रहेगा गेन करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट्स क्या होने वाला है। दूसरा पॉइंट हमारा होने वाला है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखो बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है बच्चों, ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर होता है जो हमारा एब्सोल्यूट एरर रहता है उसको मार्ड में लिख के बाकी उतने टाइम्स क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। मीन एब्सोल्यूट क्या एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? डेल्टा एक्स ही होता है, इसको क्या कर सकते हैं, जो हमारा मेजरमेंट वैल्यू रहेगा किसका, इसका बोलो एब्सोल्यूट एरर का, प्लस डेल्टा x2 प्लस मार्ड में डेल्टा x3 एंड सो प्लस मार्ड में डेल्टा xn अपॉन n। ये जो हमारा वैल्यू होगा इसी को हम क्या कर सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसे रिप्रेजेंट करना है तो शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है, अब ये जो फाइंड आउट होगा मीन एब्सोल्यूट एरर, जो ये मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट हो रहा है, ये जो हमारा x है, x क्या हमारा है, मीन वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, ट्रू वैल्यू है। जो ट्रू वैल्यू उसी में जो हमारा परसेंटेज एरर है प्लस या माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, या तो पॉइंट कुछ ज्यादा हो सकता है या तो पॉइंट कुछ कम हो सकता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो रहेगा नहीं, एरर रहेगा तो कुछ पॉइंट में रहेगा, ठीक है, पॉइंट में कुछ ज्यादा हो सकता है, पॉइंट में कुछ कम हो सकता है, इसलिए हम इसे शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x लिखते हैं। क्लियर हुआ? अभी आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या होगा। अभी क्वेश्चन कराया जाएगा तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा आप लोगों की। ये एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर क्लियर हो, आगे चलते हैं, देखो क्या होने वाला है। आगे का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है बच्चों? फ्रैक्शनल एरर। ये हमारा रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर होता है। ये हमारा क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर बटे मीन वैल्यू। जो हमारा मीन वैल्यू होता है, जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, जो हमें वैल्यू गेन होगा, फाइंड आउट होगा, उसे रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। देखो डेल्टा एक्स क्या बोलते हैं हम लोग, मीन एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। और एक्स क्या हमारा, ये एक्स क्या होता है, एक्स हमारा जो है वो एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है या मीन वैल्यू, ठीक है। इसे हम क्या कर सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, क्लियर। इसी को ही तो बोलते हैं डेल्टा एक्स क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, और जो हमारा एक्स है उसे मीन वैल्यू बोलते हैं। तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा फ्रैक्शनल एरर के लिए यूज होगा या रिलेटिव एरर के लिए, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट बचा हमारा क्या है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर अगर हम फाइंड आउट करना हो कैसे निकालें, देखो परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है बच्चों? परसेंटेज एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर जो हमारा रहता है उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो वैल्यू फाइंड आउट होता है उसे हम उसे ही हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर। फ्रैक्शनल वैल्यू हमारा क्या था बच्चों, फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100, जो वैल्यू गेन होगा उसे हम बोलेंगे परसेंटेज एरर बोलेंगे। इसको हम लिखते क्या थे, डेल्टा एक्स पर एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा जो वैल्यू फाइंड आउट हुआ वो हमारा परसेंटेज एरर में हो गया। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, कोई क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। परसेंटेज एरर निकालना समझ में आया, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज एरर है, ठीक है, ये हमारा परसेंटेज एरर है, ठीक है। सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा नोट्स पे, आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, नोट्स हो गया, आगे चले, चलो देखते हैं आगे हमारा होने वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन कैसे किया जाता है ना।
क्वेश्चन करने के लिए आगे हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन किया जाएगा, क्वेश्चन अच्छी तरह से किया जाएगा ना, समझिए। क्वेश्चन क्या चीज है, क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कैसे निकाला जाता है। सपोज दैट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, मानिए द डिफरेंस मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, द डिफरेंस या डिफरेंस नहीं, डिफरेंट मेजरमेंट of the length of a rod, ठीक है बच्चों, of a rod, ये हो गया। और है कौन कौन से हैं, देखो 4.2, 4.5 क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग पहले, 4.4, 4.3, 4.6, 4.3, 4.6, ये हमारे मेजरमेंट वैल्यू है इंच में, किसमें, इंच में, ठीक है बच्चों। ये हमारे क्वेश्चन हो गए। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट मीन वैल्यू, ठीक है बच्चों, मीन वैल्यू। दूसरा फाइंड आउट क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है। तीसरा पॉइंट हमें क्या फाइंड आउट करना है, तीसरा हमें मीन एब्सोल्यूट एरर। चौथा क्या है, चौथा हमें निकालना है फ्रैक्शनल या एरर, रिलेटिव, क्या है, फ्रैक्शनल एरर। और पांचवा पॉइंट क्या हमारा, परसेंटेज एरर, ठीक है। तो हमें ये सारी चीजें फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना बच्चों। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा जो वैल्यू होने वाला है, तो देखिए कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं ना। फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड आर, ये हमारे क्या है, मेजरमेंट वैल्यू है। जब मेजरमेंट वैल्यू हमारे दे दिए हैं, क्या 4.2 है, 4.5 है, 4.4, 4.3 एंड 4.6, जो हमारा मेजरमेंट वैल्यू है इंच में दिया गया। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, मीन वैल्यू करना है, एब्सोल्यूट एरर करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर करना है, फ्रैक्शनल एरर करना है, एंड लास्ट पॉइंट परसेंटेज एरर करना है। तो हमें पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ना। चलिए बच्चों देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। जो हमारी वैल्यू सारी दी रही है, इसको x1 मान लें, इसे x2, इसे x3, इसे x4 एंड इसको लास्ट को x5 मान लें। तो हमारे परसेंटेज एरर कहता है जो n टाइम्स मेजरमेंट वैल्यू होते हैं, जितने टाइम्स हम मेजरमेंट लिए रहेंगे उतने का डिवाइड कर दें, तो जो हमारा वैल्यू मिल गया तो उसे परसेंटेज एरर कहते हैं। तो हमारे कितने टाइम्स लिए, 5 बार। तो हम सारा वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ठीक है, और डिवाइड बाई n, मतलब 5 है तो 5 का, ठीक है बच्चों। अब देखो वैल्यू सारा रख लो, 4.2 प्लस का 4.5 प्लस का 4.4 प्लस का 4.3 प्लस का 4.6 अपॉन 5। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे, टोटल को जोड़ोगे, डिवाइड करके भाग दोगे, तो देखो 4 4 16 4 25, सॉरी 4 3 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 25 20 है ना। तो 5 का भाग दोगे 20 में, 5 चौक का 20, लगभग 4.4 के ही आएगा। तो हम इसको मान लेते हैं 4.4 हमारा क्या हो गया, एक्चुअल वैल्यू हो गया। क्या हो गया, ये एक्चुअल वैल्यू आ गया, ठीक है, इंच में। इंच में आ गया, इंच में हमारा है तो इंच में ही आएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे हमें निकालना क्या है, दूसरा क्या है, एब्सोल्यूट एरर निकालिए। एब्सोल्यूट एरर को क्या होगा, ये जो वैल्यू मिला हमारा है उसको क्या कर देंगे, एक्चुअल जो वैल्यू हमारा होता है, हम लोग पढ़े हैं, आगे देखते हैं, इसको पहले इरेज करते हैं ना। चलो देखते हैं आगे हमारा क्या होने वाला है। आगे हमें निकालना है क्या, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलते हैं, देखो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जो हमारा वैल्यू है डेल्टा x1 मान लेते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू हमारा कितना आया था, 4.4 x1। तो हमें निकालना क्या है, देखो एक्चुअल वैल्यू क्या आया था बताओ, 4.4 आया था हमारा एक्चुअल वैल्यू। x का मान क्या आया था बच्चों, 4.4 आया था, ये हमारा एक्चुअल वैल्यू आया था।
अब इसी में क्या करेंगे 4.4 में जो मेजरमेंट वैल्यू है उसी को हम x1 को घटा देंगे -4.2, तो क्या आ गया बताओ, पॉइंट में 0.2 आएगा, आएगा ना बच्चों? क्लियर हो रहा है? नहीं, देखो हो जाएगा क्लियर। अभी नेक्स्ट अगला क्या हो जाएगा, डेल्टा x क्या हो जाएगा x माइनस x2। अभी क्या हो जाएगा 4.4 माइनस दूसरा है क्या 4.5, अब क्या है माइनस का 0.1, क्या है ना -0.1 आ गया, -0.1। इसी तरह डेल्टा x3 क्या हो जाएगा x माइनस x3।